हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो क्या आप लोग जो है बिट्सैट 2022 में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं? क्या आप लोग जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन पाना चाहते हैं? तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार भैया ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं। डेफिनेटली यार सबका आंसर जो है यस ही होगा। बट क्या आप जानते हैं कि एक चीज जो है आपको इस चीज से रोक सकती है, वो है एलआर और इंग्लिश सेक्शन। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एलआर और इंग्लिश सेक्शन को यार काफी हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरी कुछ दिनों में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। बट एलआर और इंग्लिश जो आपका सेक्शन रहेगा वो इस बार बिटसेट 2022 के लिए आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर सबसे पहले हम न्यू पैटर्न के हिसाब से देखें कि हमारा इंग्लिश और एलआर का जो वेटेज है वो कितना हो गया है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स का जो आपका वेटेज है वो है टोटल 120 मार्क्स का, जो कि लगभग 31% होता है। क्योंकि आपका जो पेपर का वेटेज है वो है 390 मार्क्स का, तो 120 जो है वो लगभग 31% के आसपास हो जाता है। देन अगर मैं बात करूं एलआर एंड इंग्लिश की, तो एलआर और इंग्लिश का जो सेक्शन है उसका वेटेज आपका जो है लगभग 23% हो जाता है। देन हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसका भी जो है 23% एंड फिजिक्स की भी जो है 23%। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एलआर इंग्लिश का जो वेटेज है वो तीनों का इक्वल है। तो पिछले सालों तक ये होता था कि स्टूडेंट्स सोचते थे कि यार एलआर इंग्लिश के तो काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है थोड़े बहुत अगर नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बार जो है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना ही वेटेज है। और एक और चीज समझिए कि एलआर और इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा वो इजी रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो अगर स्टूडेंट्स उसमें अच्छा कर लेते तो डेफिनेटली उनको जो है कॉम्पिटेटिव एज मिल जाएगा ओवर अदर्स। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि एलआर और इंग्लिश किस तरीके से आपके चांसेस बढ़ा सकता है, ठीक है, बिट्स पिलानी में आपको एडमिशन दिलाने के लिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप एक अगर सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं कि जिस सेफ स्कोर को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपका बिट्स पिलानी में एडमिशन हो सकता है, तो वो सेफ स्कोर जो है वो हो जाएगा लगभग 240 मार्क्स। ठीक है, 240 को अगर आपने जो है क्रॉस कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको बिट्स पिलानी के तीनों कैंपसेस में से किसी एक में जो है ब्रांच मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है 240 स्कोर को अगर आपको जो क्रॉस करना है उसमें से 1/3 जो है वो तो आप एलआर और इंग्लिश के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एलआर और इंग्लिश का जो वेटेज है वो है आपका 90 मार्क्स का, और उसमें से अगर आपने जो है 80 प्लस ले आए, ठीक है 80 प्लस भी अगर आप जो है ले आते हैं तो भाई आप 240 का 1/3 तो यहीं पे अचीव कर लेंगे। बाकी 160 मार्क्स आपको जो है तीन सेक्शन से निकालना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से। उसमें भी केमिस्ट्री जो है रिलेटिवली इजी आता है, तो वहां भी जो है आप गेन कर लेंगे। इस तरीके से यार आप आपका जो बिट्स पिलानी में आपको वो सीट चाहिए उसके आप और पास पहुंचते जाएंगे। तो एलआर और इंग्लिश सेक्शन पे पूरी तरीके से जो है नजर रखिए। और क्यों मतलब आपको एलआर और इंग्लिश दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले जो है आपके लिए स्कोरिंग रहेगा? क्योंकि उसके लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ऐसा हो जाता है 11th का कुछ छूट गया तो 12th में अपन को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपको जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। एलआर इंग्लिश आपका सिंपल एप्टीट्यूड मांगता है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए ये चीज फिक्स है, उस क्वेश्चन के लिए वो चीज फिक्स है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छे तरीके से डेवलप हो गया तो लॉजिकल रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन बनेंगे। प्लस इंग्लिश तो जो है वो प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है ना। आप जो है नॉर्मल इसमें अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स जिस हिसाब से रखते हैं, बाकी ग्रामर वोकैब जो है आप स्कूल्स में पढ़ते हैं उस हिसाब से आप चीजों को सीखते जाते हैं। बस अब आपको ये समझना है कि जो नॉलेज आपके पास है उसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर यूज करें। तो अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी रही तो आप तो 90 आउट ऑफ 90 भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 80 प्लस तो मैं बोल रहा हूं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि 90 आउट ऑफ 90 लाएंगे। तो अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को कोई भी आइडिया नहीं है कि एलआर और इंग्लिश के लिए वो किस तरीके से अप्रोच करे, क्योंकि आपकी कोचिंग्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो अच्छे तरीके से कराया जाता है बट एलआर इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं होता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही जो है हम लेके आए हैं एलआर और इंग्लिश का बैच 3। इससे पहले बैच 1 और बैच 2 स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे कोर्स स्ट्रक्चर से। उनको ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, उनको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो गया, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल गया एंड मॉक टेस्ट में उनको डेफिनेटली इस चीज से फायदा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं बताई जाती है कि आपको क्वेश्चन को सिर्फ किस तरीके से सही करना है, यहाँ पे ये भी बताया जाता है किस तरीके से जो है उसको फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करेगा हमारी बिटसाइड एग्जाम में। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है और टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम जो है 80 प्लस तो कम से कम क्रॉस कराए, और अगर आपने एफर्ट्स अच्छे से डाले तो आप इसमें जो है फुल भी स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा एलआर इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो टीम है वो बिट्सियंस की टीम है, तो हम लोग जानते हैं कि यार पेपर में जो है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं,
किस टाइप से आपको डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल सकती है। तो ये जो हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो आपको डेफिनेटली कोर्स में जो है दिखने वाला है। साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए गए, ठीक है, जो आपके लेक्चर्स में यूज किए गए वो क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आपको जो डीबीपी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे वेल रिसर्च्ड है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको कुछ भी लेवल के जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे, प्रॉपर जो है बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस एकदम ओरिएंटेड रहेगी सेट लेवल एग्जाम के हिसाब से। साथ ही साथ जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएगी उससे आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो स्पीड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एलआर इंग्लिश में स्टूडेंट सही तो कर लेते, बट अगर इस सेक्शन को आपने और जल्दी सॉल्व कर लिया तो आप बचा हुआ टाइम बाकी सेक्शंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मांगते हैं। अब हम अगर जो है कोर्स शेड्यूल पे नजर डालें तो कोर्स शेड्यूल जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है कब कब क्लासेस रहेगी वो चीज आपको पता चल जाएगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 मई से जो है आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो लगभग जो है आपका 1 मंथ के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम समझे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो है वो हो जाते हैं आपके वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स आपको दो फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, एक है लाइव एंड दूसरा है जो है रिकॉर्डेड। तो जितने भी आपके टॉपिक्स जो कि बिटसेट 2022 ब्रोशर में गिवन है वो सारे जो है कवर करे गए। इसके अलावा कुछ टाइप के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि मिसलेनियस कैटेगरी के होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो है लेक्चर रखा गया है, ताकि आपको उनसे भी जो है आइडिया मिले कि किस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसा जानते हैं आप कि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसी कोई सच बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, बट आपको जो ट्रिक सिखाई जाएगी, आपको जो टिप्स दी जाएगी कि इस क्वेश्चन में आप इस तरीके से सोच सकते हो, उससे यार आपका दिमाग खुलेगा। तो यही जो है इस कोर्स का मेन पर्पस है। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए जो है रेलिवेंट आपको थ्योरी कराई गई है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि एलआर इंग्लिश से जो है मतलब लॉजिकल रीजनिंग से जो है उसके मुकाबले उसका वेटेज कम है, तो उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा एकदम नहीं कि एकदम डिटेल में पढ़ाए जा रहे, आपको एकदम जो बिटसेट में आपको जितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस बचाए उतनी चीजें आपको जो है यहाँ पे सिखाई गई है। लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपसे नहीं बन पाई थी डीपीपीस में, या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनकी कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो वो लाइव लेक्चर्स में जो है आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, तो अगर किसी रीजन से आप वो लेक्चर को मिस कर देते हैं लाइव लेक्चर को, तो उसकी जो है आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको डीपीपीस प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स में। तो यहाँ पे चीजें तो आपने सीख ली, ठीक है, रिकॉर्डेड सेक्शंस के थ्रू आपने चीजें सीख ली, अब उसको इंप्लीमेंट भी तो करते आना चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको डीपीपीस दी जाएगी, ठीक है। डीपीपीस में इनफ क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आपको जो एक प्रैक्टिस हो जाए कि जो चीजें आपने सीखी वो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं। तो उसको जो है आप एक टाइमर के साथ सॉल्व करिएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड को जो है जज कर पाए। सारे ही जो क्वेश्चंस उसमें भी डाले गए वो प्रॉपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे। प्लस इस कोर्स में जो है आपको एक एक्स्ट्रा रिसोर्स बुकलेट भी मिलेगी, ठीक है, वो स्पेशली जो है आपके इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसी कुछ चीजें होती है कि जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो वो चीज जो है आपको ग्रामर और वोकैब में बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, तो ऐसे हमने कॉमन वर्ड्स जो है उसमें डाले हैं आपके एक्स्ट्रा रिसोर्स बुकलेट में, जो कि आपको बिटसेट में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि आपको इस कोर्स में किस तरीके से आप जो है इनरोल कर सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे जो है जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। फिर आपको ऊपर की साइड में जो है कोर्सेज दिख रहा होगा, उस पर अगर आप जो है क्लिक करें तो वहां पे आपको बिटसेट पे क्लिक करना है। देन सेकंड नंबर का जो कोर्स रहेगा वही है आपका बिटसेट एलआर एंड इंग्लिश कोर्स बैच 3, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपको आइकन भी दिख जाएगा, और फिर आपको जो है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। देन आपको जो है व्यू कार्ट पे जाना है, चेक करना है कि ये कोर्स आपका ऐड हो गया। फिर जो है एक अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये जो अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद ये जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो तुरंत ही जाके जो इस कोर्स में एनरोल करिए, इस कूपन कोड को लगाइए, ताकि आपको इस कोर्स पे जो है एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स का बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि एलआर और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसका हमें जेई मेंस में जो है उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि जेई मेंस में वो सेक्शन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग कहीं से पढ़ते भी नहीं है। बट अगर आपने बिटसेट के लिए उसे बहुत आखिरी के लिए छोड़ दिया तो आप इसमें जो है फालतू में अपना स्कोर कम करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी इसी तरीके से जो है यार हमारा चैनल आपको लगातार सपोर्ट करता रहेगा, आपके लिए जो है वैसे ही सीरीज चल रही है जेई मेंस के लिए, साथ ही साथ बिटसेट के लिए भी जो एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।